इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब हुआ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, राइट। तो हम यहां पे इसके लिए एक रिमार्क लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस में हम लोगों ने हिंदी में क्या लिखा था? क्षणिक त्वरण। समझ गए ना? वस्तु के त्वरण का मान किसी भी एक क्षण पर। तो हम क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब बॉडी के एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी टाइम इंस्टेंट पर, ठीक, समय के किसी क्षण पर बॉडी के त्वरण का मान। और इसके लिए आपको मैंने कुछ फॉर्मूले दिए थे, याद करिएगा। जब मैथमेटिक्स वाला लेक्चर पढ़ाया था, मैंने बोला था ए की एक वैल्यू होती है डीवी बाय dt। दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो dv बाय dt से सॉल्व होता है। अच्छा बताइए, एक कोई और भी फॉर्मूला दिया था, v dv बाय dx। रट गया है? अब तो इतने सारे सवाल पहले ही हम लोग इसके लगा चुके हैं कि एकदम दिमाग में सेट है मामला। बट फिर भी मैं एक काम करता हूं, जो लोग उसके बाद एडमिशन लिए हैं, जैसे हमारे पास वैल्यू होती थी dv बाय dt, तो मैंने क्या किया, इसमें dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। और एक बात पे फोकस करिएगा, dx बाय dt ये क्या होता है? v होता है। और उसके अलावा क्या बचा? dv बाय dx। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू v dv बाय dx। तो बेटा ये दो फॉर्मूले होते हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले तो इसको कृपया आप लिख लें। फिर इसके दो बिल्कुल एकदम चुर्री टाइप के सवाल दे रहा हूं, करिएगा और तुरंत हमको आंसर दीजिएगा, ठीक है? पहला, पहले बताइए, ये लिख गया? अच्छा, एक चीज और याद होगी आपको, एक फॉर्मूला और दिया था। जैसे हम लोग लिखते हैं a इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी। अच्छा ये बताओ, b को क्या लिखते थे? dx अपॉन dt। याद है कि नहीं? तो v को लिखते थे dx अपॉन dt, तो क्या इसको हम लोग d बाय dt, ये तो d बाय dt बाहर हो गया। v को क्या लिखते थे? dx अपॉन, अच्छा बताओ फाइनली क्या लिखा था इसको? d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये भी एक तरीका होता है एक्सेलरेशन को लिखने का। एंड दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। हो गया? समझ गए भाई? अब आते हैं जरा फॉर्मूले पे, फॉर्मूले एप्लीकेशन पर। तो जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको देता हूं, b इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 9, और आपसे पूछा है एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। चलो शुरू हो जाओ, तुरंत आएगा बेटा। a को क्या लिखते हो?
dv बाई dt कितना हो जाएगा 60 प्लस कितना आ रहा है 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला हो गया, आसान सा था। दूसरा, अब देखो ये पूछेंगे नहीं कितनों का सही था, क्योंकि मुझे मालूम है यार ऑलमोस्ट सबका सही होगा ये, है ना। दूसरे में आपको दिया x की वैल्यू, इट इज 2t की पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 9, प्लस 9 नहीं प्लस 9t माइनस 5। अब आपको a की वैल्यू बतानी है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। देखिए नंबर आसान ही दे रहा हूं आपको। अब a के लिए हमको पता है कि इट इज d2x अपॉन dt स्क्वायर। d2x अपॉन dt का स्क्वायर का मतलब है x को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, सही है कि नहीं। x को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे dx बाई dt, तो ये आ जाएगा आपका 8t क्यूब माइनस 6t प्लस 9, होगा कि नहीं। अच्छा, एक बार और करोगे तो ये इट इज d2x अपॉन dt स्क्वायर, 2 बार हो गया। एक बार इसको और निपटाओ तो 24t स्क्वायर माइनस 6, ये आ गया। तो ये क्या है, a के बराबर था कि नहीं था। d2x अपॉन dt स्क्वायर किसके बराबर था, a के बराबर था। अब t की वैल्यू क्या दी है आपको, 1 सेकेंड, तो यहां 1 रख दीजिए, तो 24 माइनस 6 कितना हो गया 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मात्र एक संयोग है जो पिछले वाले से मैच किया, इसमें कोई मानवीय भूल की परिकल्पना ना की जाए। मेरी बात समझ गए, सही है भाई। हाँ, अच्छा, नोट हो गया, करते जा रहे हो बराबर से। एक और दे रहा हूं फिर वो भी करना। देखो मैं बिल्कुल पूछ नहीं रहा कितनों का सही है, क्यों नहीं पूछ रहा बताओ, क्योंकि सर आप मान के चल रहे हैं कि सबका सही होगा ये। मैंने लगभग भी नहीं बोला, मैंने कहा सबका सही होना चाहिए, सही है कि नहीं। अगला वाला क्वेश्चन जो दूंगा उसमें पूछूंगा कितनों का सही हुआ, ठीक है। 2 हो गए। तीसरा, लिख लो लिख लो। हो गया। तीसरा, ये तुमको दिया मैंने v इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ठीक। अब आपको a निकालना है, x के ही पदों में निकालना है। आपको a निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, ये बताना है। फॉर्मूला याद है कि नहीं,